नमस्कार, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुपर एजुकेशन 5 पर। तो देखो दोस्तों, दिल्ली पुलिस के जवानों, आपकी एग्जाम पास आ चुकी है, सिर्फ एक मंथ बचा है। देखो, तो अब आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, तो मैं थोड़ी सी आपको मतलब दिशा देना है कि किस प्रकार से आपको जीके के अंदर सबसे मोटी समस्या, क्योंकि जीके के अंदर ही आती है, तो जीके के अंदर पीछे किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे और इस बार किस प्रकार से आ सकते हैं, तो मैं थोड़ी सी आपको चर्चा करूंगा। तो देखो दोस्तों, दिल्ली पुलिस की 75 पोस्ट थी, वो आप सबको पता ही है। अब देखो, एग्जाम 14 नवंबर से 5 दिसंबर के मध्य होगी। पहले से नोटिफिकेशन जारी हुआ है एसएससी का, तो उसमें कुछ फेरबदल होगा तो कोई दिक्कत नहीं। अभी आप सभी यही एग्जाम मान के चलो कि 14 नवंबर से हमारी एग्जाम स्टार्ट है। तो देखो, और लगभग अभी आपके लगभग 25 दिन बचे हैं आपके पास, तो इसमें आपको अच्छे से यूट्यूब पर कम समय देना है। यूट्यूब पर आपको जैसे कि करंट वगैरह इन पे ही ज़्यादा देखना है, और बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेल्फ स्टडी करो, उसमें फ़ायदा है। फिर देखो, पीछे मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूँ कि पीछे जीके के अंदर किस प्रकार से क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। पहले तो देखो देखते हैं, जीके के आपको पता ही 50 क्वेश्चन जीके के आएंगे। इसके अंदर कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन है ही, और रीजनिंग के 25 और मैथ के 15, इस प्रकार से 100 क्वेश्चन है टोटल। इसमें से जीके में सबसे मोटी समस्या होती है, क्योंकि अब देखो मैथ है, तो मैथ के अंदर तो आपको ये लगभग ये मैथ रीजनिंग है, तो इनमें लगभग 40 क्वेश्चन है, तो 40 में से आपको 38 से 39 क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे, तभी आप सिलेक्शन के नजदीक हो, अन्यथा आप जैसे नीचे जाओगे उससे बाहर होते चले जाओगे आप। अब देखो जीके की बात, जीके के अंदर कोई नहीं कह सकता कि मैं 50 में से 50 कर सकता हूँ। तो जीके के अंदर आप अगर 30 से 35 स्कोर हो जाता है तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा एक। तो उसमें देखो किस प्रकार से पीछे मैंने देखा है कि जो 2020 के पेपर थे उसमें किस प्रकार से किन 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 विषय से कितने कितने क्वेश्चन थे। तो देखो, हिस्ट्री से लगभग हर पेपर में 8 से 10 क्वेश्चन थे, किसी में 8 थे, किसी में 7 थे, किसी में 10 थे, इस प्रकार से। और पॉलिटी से लगभग 5 से 7 क्वेश्चन थे। इसी प्रकार जियोग्राफी से 4 से 5 क्वेश्चन थे। तो इसमें देखो लगभग अब एवरेज मान के चले तो 15 से 20 क्वेश्चन ये 3 सब्जेक्ट में थे, 15 से 20 क्वेश्चन। ठीक है। अब देखो इकोनॉमी, इकोनॉमी वैसे तो समझ में आती नहीं है इतने जल्दी, क्योंकि इधर से करंट से रिलेट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं। लेकिन आप अगर आपने पीछे आए हुए क्वेश्चन पढ़े हैं तो उसमें से अगर एक दो क्वेश्चन आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आप ज़्यादा इसमें यही है कि आप पीछे आए हुए क्वेश्चन पढ़ो, और कुछ नहीं है। क्योंकि इकोनॉमी ऐसे बहुत बड़ी है और ऐसे समझ में नहीं आएगी, तो इसलिए अच्छा रहेगा कि आप आए हुए क्वेश्चन ही पढ़ के जाओ इसके। फिर देखो साइंस, साइंस के पीछे किसी साइंस में पिछली एग्जाम में 7 से 10 क्वेश्चन आए थे, तो इसके आएंगे इतने क्वेश्चन, तो 7 से 8 क्वेश्चन तो श्योर है साइंस के। तो इसमें आप मतलब जो अपने नोट्स हैं उसको बार बार रिवाइज करो, यही है आपके पास। अब यूट्यूब वगैरह ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। फिर देखो करंट अफेयर, इसमें आप यूट्यूब की हेल्प लग सकते हो। करंट अफेयर में, करंट अफेयर के पिछले एग्जाम में देखा है लगभग एग्जाम में 7 से 12 क्वेश्चन आए, किसी में 7, किसी में 8, किसी में 10, किसी में 12, इस प्रकार से। और पीछे जो 2017 वाली थी उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन थे 20 से 25, यानी कि पता तो नहीं है एसएससी का किसी भी प्रकार से कर सकती हैं। उससे पहले जो एसएससी एग्जाम ले रही थी उसमें मतलब साइंस के क्वेश्चन, टोटल साइंस के क्वेश्चन डाल रही थी, फिर बदला अपना गेम और फिर करंट के डालने लग गई। अब क्या करते हैं, अब ज्यादा पूछते हैं स्टैटिक जीके में से। किसमें? स्टैटिक जीके में। पीछे जो दिल्ली पुलिस का पेपर था इसलिए तो वो मतलब स्टैंडर्ड का माना जाता है, उसमें स्टैटिक जीके ज्यादा था, इसलिए स्टैंडर्ड का माना जाता है वो पेपर है, इसीलिए कट ऑफ नीचे रह गई थी इतनी। अब देखो इसमें आपको किस प्रकार से स्टैटिक्स जीके पढ़ना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। आप स्टैटिक जीके में अवार्ड पूछ सकते हैं, पुराने भी पूछ सकते हैं जो प्रसिद्ध है, पीछे के आए हुए क्वेश्चन देखो। और इसी प्रकार स्पोर्ट्स से कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे अभी देखो, अभी मैच चल रहा है भारत के अंदर, तो इसमें से किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे मेरे पीछे 2020 के अंदर क्रिकेट का क्वेश्चन आया था कि 1983 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैच कौन था, तो वो मोहिंदर अमरनाथ था ना वो। अब सभी के सभी कपिल देव ठोक के आए थे, सभी के सभी, यानी कि कपिल देव कप्तान था तो उसके नाम से सभी ठोक आए। इसी प्रकार जो अभी 2011 का वर्ल्ड कप भारत ने जीता था, तो उसमें वैसे मैन ऑफ द सीरीज तो थे युवराज सिंह और मैन ऑफ द मैच थे महेंद्र सिंह धोनी। तो उसमें से इसी प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें मैच के बारे में अभी भारत में हो रहा है, तो ये कौन सा नंबर का है, एक तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे 13वें क्रम का है ये जो अभी भारत में वर्ल्ड कप चल रहा है 2023 का, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से स्पोर्ट्स से रिलेटेड मतलब कुछ नाम भी पूछ सकते हैं कि ये मतलब खिलाड़ी हैं जो किस खेल से संबंधित हैं। तो इस प्रकार से मतलब जो इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध है, वो आप एक अलग साइड से एक मतलब अलग से डायरी डाल लो, उसके अंदर लिखो जो शॉर्ट में लास्ट के अंदर देख सको आप।
फिर देखो नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें एक क्वेश्चन आपकी किस्मत होगी तो जरूर आएगा इसमें से, यानी कि लगभग मान लो 30-40 शिफ्ट लगेंगे, तो उसमें से मेरा मानना है कि 20 से 25 शिफ्ट में इसका क्वेश्चन आएगा नेशनल पार्क का, चाहे किसी प्रकार हो, क्वेश्चन श्योर आएगा इसका। जैसे मतलब पापीकोंडम नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये दिल्ली पुलिस 2020 में है, कहाँ है, कर्नाटक में। ये मेरे एग्जाम में आया था कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कर्नाटक में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। इसी प्रकार जैसे दिवस दिवस में क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन दिवस सभी याद नहीं हो सकते, दिवस तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन जो करंट में अब है, जैसे पीछे एक दो 4 महीने क्रोनोलॉजी पढ़ो या कुछ और पढ़ो, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट दिवस है वो आप याद रखो। इसी प्रकार बंदरगाह, ये एक कॉपी के अंदर डाल लो और ये लिखो बंदरगाह और दर्रे, ये ना इतने ही 10-12 दर्रे हैं, तो ये एक जगह लिख लो। जो इंपॉर्टेंट है, जो अटल टनल है, इस प्रकार से ये, तो आप उसको थोड़ा देख लो। फिर है मैप, जैसे मैप से ये जो जियोग्राफी, उसमें से यहाँ से क्वेश्चन लगभग एग्जाम में आते ही हैं। 2017 वाली दिल्ली पुलिस एग्जाम में भी करक से क्वेश्चन आया था कि वो 8 राज्य से गुजरते हैं, तो उनमें से कौन सा राज्य नहीं है। इसी प्रकार 2020 वाली एग्जाम में भी आया, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, तो ये थोड़ा सा गौर करके 8 राज्य में कौन कौन से गुजरते हुए याद रखना। इसी प्रकार करंट अफेयर की बात करते हैं अब, ये स्टैटिस्टिक्स जीके, इस प्रकार से स्टैटिस्टिक्स जीके में कुछ भी पूछ सकते हैं, ये है का नहीं। तो इसमें क्या है कि जैसे स्टैटिस्टिक्स जीके ये हो गया, जैसे कि 1983 वर्ल्ड कप के बारे में पूछ लिया कि अभी वर्ल्ड कप चर्चा में, इसलिए तो इस प्रकार से स्टैटिस्टिक्स जीके हो गया, पीछे का क्वेश्चन को पूछ लिया, करंट का तो है नहीं। इसी प्रकार करंट में किस प्रकार से, देखो करंट में आपको किस प्रकार से पढ़ना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, आप जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी 1 2 3 4 5 या 5 मंथ की, तो आप कोई क्रोनोलॉजी या कोई और गाइड हर मंथ की होनी चाहिए आपके पास, और उसको अच्छे से रट दो एकदम 5-7 बार, फिर मतलब उसको बार बार यूज करो। फिर पीछे गए तो कोई वन लाइनर क्वेश्चनों की लियो, मतलब 6 महीनों की, तो बार मतलब लगातार देखो उसको, जनवरी से लेकर जून तक, उसमें करंट अफेयर हो जाएगा। ज्यादा करंट अफेयर कितना पढ़ लो वैसे आएगा क्वेश्चन तो आ जाएगा। ये 4 महीने की ढंग से पढ़ो, पीछे का ऊपर ऊपर से पढ़ो। करंट में लगभग क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं, जैसे सम्मेलन G20 सम्मेलन है तो उसको, या कोई और सम्मेलन है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप उसको मतलब नॉर्मल उसके बारे में पढ़ो। इंडेक्स है, इंडेक्स में से क्वेश्चन आता ही आता है, इंडेक्स में से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये इंडेक्स का यूट्यूब पर बहुत है वीडियो, आप इंडेक्स का एक वीडियो अपने लाइब्रेरी में सेव कर लो और वो देखो बार बार, तो आपको इंडेक्स याद हो जाएगी। इंडेक्स में से क्वेश्चन आता है कि भारत का स्थान कौन सा है इस इंडेक्स में लगभग एग्जाम में आता है। फिर नोबेल पुरस्कार अभी जो वर्तमान में दिए गए तो ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें से क्वेश्चन श्योर आएगा, तो ये आप रट ही लेना। वो नोबेल पुरस्कार आप एक अलग से मतलब पेज पे लिखते जाओ ये आपने, और उसमें नोट कर लो, बार बार पढ़ो उसको, तो अपने आप याद हो जाएंगे। फिर योजनाएं, जो मतलब योजनाएं जो केंद्र सरकार चला रही है या किसी राज्य की रिलेटेड कोई अच्छी योजना है, तो वो नॉर्मल याद रखो। फिर स्टेडियम, जैसे स्टेडियम के बारे में, जैसे अब क्रिकेट स्टेडियम कहाँ कहाँ क्या हो रहे हैं, तो वो स्टेडियम आपको याद रखने। जैसे कि अभी RS के अंदर है मेयर राधाकृष्ण स्टेडियम के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा गया, यानी क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है। जैसे कि मान लो फाइनल मैच होगा अहमदाबाद गुजरात में ये वर्ल्ड कप का, तो उसमें क्वेश्चन किस प्रकार से हम याद करेंगे, वो टीम जीत गई। अब उसमें ये नहीं पूछेगा, उसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा कि वो टीम जीत गई है, जैसे कि भारत न्यूजीलैंड को रहते हुए फाइनल मैच जीत लिया, तो ये कौन से स्टेडियम में मैच खेला गया था। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन अभी RS के अंदर आया है कि तो टेनिस क्रिकेट से रिलेटेड था कुछ क्वेश्चन, तो उसमें से पूछा गया कि ये फाइनल मैच में उसने राके उसने जीत लिया, तो ये मैच कहाँ खेला गया था, तो ये मेयर राधा कौन से स्टेडियम में खेला गया था, मेयर राधाकृष्ण स्टेडियम। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। फिर क्रिकेट से रिलेटेड आपको याद रखना है, क्योंकि क्रिकेट अभी भारत में वर्ल्ड कप हो रहा है और कौन से क्रम का है ये याद रखना है, तो 13वें क्रम का है। तो इस प्रकार से आपके पास लगभग 25 दिन है अब। तो आपको मेरा मानना है कि स्टैटिस्टिक्स की कि आपने जितना पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करो। करंट अफेयर के लिए 1-1.5 घंटा आप अलग से रख सकते हो, स्टैटिस्टिक्स की जरूर पढ़ो। स्टैटिस्टिक्स जीके में जैसे नेशनल पार्क आप एक पन्ने पे अलग से लिख लो, नेशनल पार्क आपको रखने हैं। फिर जैसे अवार्ड वगैरह एक मतलब एक वीडियो देखो और उस पर आप एक कॉपी के अंदर नोट कर लो। इसी प्रकार जैसे कोई मतलब सम्मेलन वगैरह वो भी एक कॉपी, इंडेक्स वगैरह ये भी एक मतलब कॉपी के अंदर आप उतारो। युद्ध अभ्यास है, उस प्रकार से युद्ध अभ्यास का भी क्वेश्चन आता है, वो भी आप एक जो भी पेज है उसके अंदर लिख लो। इस प्रकार से आप तैयारी करो। और अब हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी ये है, तो आपने जितना पढ़ा है उसका बार बार आप रिविजन करो। बार बार कोई लंबी क्लास देखने की कोई जरूरत नहीं। एक ये महामैराथन क्लास चलती है, इसमें कोई आना जाना ही नहीं है, क्योंकि लास्ट के अंदर आपको देखने तो आपकी महामरुकता होगी। अब आपके पास ये है कि आप यूट्यूब या फिर नेट से दूर रहो, मेरा मानना तो यही है। अगर करंट की हेल्प ले सकते हो तो ले सकते हो आप, बाकी मेरे को लगता है कि या कुछ मतलब आपको दिक्कत है वो क्लास ले सकते हो। बाकी आप खुद अब इसमें ये है कि आप जितना बेटर रहेगा, आप जितना बेटर खुद अपने सेल्फ स्टडी करो, उसमें फायदा है। इसी प्रकार से अब मैथ में कोई टॉपिक में दिक्कत है तो उसमें
रीजनिंग में तो आपको ने लगभग 24 से 25 क्वेश्चन सही होने ही चाहिए, 25 तो हो ही सकते हैं आराम से रीजनिंग में। और मैथ के अंदर आप अगर पिछली बार का लेवल अच्छा था मैथ का, यानी कि जो 17 के अंदर तो क्या होता मैथ और रीजनिंग का लेवल एकदम लो था, तो उसमें से लगभग के 45 से 50 नंबर आए थे। 50 नंबर की थी पिछली बार, कंप्यूटर नहीं था। इस बार क्या हुआ कि 40 नंबर 10 नंबर का कंप्यूटर करके 40 नंबर की ये कर दिया। इसमें क्या हुआ कि मैथ का लेवल अच्छा था, तो उसमें से लगभग के मतलब जो अच्छा मतलब स्कोर करा वो भी 10-12 ही कर पाया, नहीं लगभग 4-5 भी रह थे, इतना लेवल अच्छा था मैथ्स का। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी जारी रखें और अपनी सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दें। तो थैंक यू दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर।